बैक में 6 पृष्ठ हो गए। तो इसकी 3 विमाएं होती हैं। 3 विमाएं कौन सी? एक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। एक ही कॉर्नर से देखें हम, एक ही कॉर्नर से, तो ये लंबाई, ये इसकी चौड़ाई और ये ऊंचाई। ठीक है, 3 विमाएं होंगी, लेंथ विड्थ और हाइट, लेंथ विड्थ और हाइट। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसके जितने भी पृष्ठ हैं, कुल कितने पृष्ठ है इसके? कुल कितने पृष्ठ है? 6। 1 2 3 4 5 6, उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर दो? जोड़ दो। तो इसमें 6 पृष्ठ कौन कौन से होंगे? उनके एक एक करके अंक निकालेंगे क्षेत्रफल। तो ये जो आपके राइट साइड में है, किसमें? राइट साइड में, उसका हो जाएगा v इंटू एच। सेम यही पृष्ठ इस साइड में है, तो डबल हो गया 2 इंटू बी इंटू एच। 2 गुना लंबाई, 2 गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 2 पृष्ठों का क्षेत्रफल तो ये हो गया, एक आपके नीचे का और एक ऊपर का, 2 पृष्ठ ये हो गए। अब नीचे के पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी। ऐसा ही पृष्ठ ऊपर है तो कितना हो जाएगा? डबल, 2 गुना लंबाई गुणा चौड़ाई। और एक पृष्ठ आपके सामने, सामने का जो पृष्ठ है ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, एल इंटू एच। ऐसा ही पृष्ठ किधर है? इसके बिल्कुल जस्ट पीछे। तो दोनों का क्या हो जाएगा? एल इंटू एच। ये तो हो गया एक का, तो दोनों का निकालना है तो 2। इन सभी पृष्ठों को जोड़ेंगे तो देखो क्या हो जाएगा? b इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच और h इंटू एन। ऐसे कितने पृष्ठ है? सबके 2 है, तो 2 से गुणा हो जाएगा 2 से। 2 गुणा एल बी एच एच एल। ऐसे आप याद कर लोगे, एल बी एच एच एल का डबल, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तीनों को एक एक बार सबके साथ लेना है। तो ये हो गया आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। दूसरा है आपका आयतन। आयतन का मतलब क्या है? इसमें कितना कुछ भरा जा सकता है, कितनी इसमें हवा आ सकती है, कितना इसमें पानी आ सकता है, कितना इसमें मिट्टी आ सकती है, जो भी कुछ है। अगर ये सॉलिड है तो जैसे किसी धातु से बना है, लोहे का बना है, तो कितने लोहे से ये बना है वो हो जाएगा इसका आयतन, मतलब इंग्लिश में वॉल्यूम। और आयतन निकालने के लिए एक जो कॉमन फॉर्मूला है वो कौन सा है? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस, चलो इसमें एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस यानी कि इसका आधार, इसके आधार का क्षेत्रफल क्या है? इसके आधार का क्षेत्रफल है एल गुणा बी, एल गुणा बी और गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई क्या है? एच। तो इसका आयतन हो जाएगा एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तीनों जो विमाएं हैं उन तीनों का गुणा हो जाएगा आयतन। अब बात करते हैं किसकी? विकर्ण की। विकर्ण क्या है? इसके एक सिरे से जो इसके सामने का सिरा होगा, कौन सा? हमने ये वाला सिरा लिया तो इसके सामने का कौन सा सिरा हो गया? ये वाला। इस सिरे से लेकर उस सिरे तक की कुल लंबाई, इसका क्या कहलाएगा? विकर्ण। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी घनाभ या किसी कमरे में आ सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात करें। अगर उसकी तीनों विमाएं दे रखी हो, तीनों विमाएं दे रखी हो एल बी एच, तो इसका विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। ये उसी तरीके से है जैसे अपन पाइथागोरस प्रमेय में विकर्ण निकालते हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय में निकालते हैं। ये हो गया आपका बेस, ये हो गई हाइट यानी कि ये लंबाई और ये ऊंचाई, और ये इसका कर्ण। ठीक है, तो कर्ण कैसे निकालते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर का, और तो कर्ण चाहिए तो क्या कर देते हैं, रूट, क्या कर देते हैं, रूट। तो यहाँ भी विकर्ण निकालने के लिए, यहाँ तो 2 ही विमाएं आ रही थी, यहाँ कितनी विमाएं आ रही है, 3, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, उन सब का वर्ग निकाल के क्या कर दो, रूट, तो आपको क्या आ जाएगा, विकर्ण। घन क्या